हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई कौन से बदलाव जो है वो आपके जीवन में आ रहे हैं, क्या कुछ आपके जीवन में बदल रहा है, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, या ये कह लीजिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में दरवाज़े खुल रहे हैं। जो भी बंद काम या फिर ये कह लीजिए जो भी रुके काम थे वो आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी होने जा रही हैं, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग ना रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ मैंने देखी है। आप लोग खुद ही मुझे ये चीज़ बताते हैं कि दी आपकी वीडियोस जो है वो हमसे रेजोनेट कर रही हैं, है ना। आप लोग खुद ही बताते हैं ये चीज़, और जो कि सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रीडिंग भी बहुत दिल से करती हूँ, मन से करती हूँ। तो चलिए अभी करना क्या है, आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दी हैं, अपने हिसाब से पाइल को चुन लीजिए और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। फाइल नंबर 1। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भाई बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है कि कौन से चेंजमेंट्स, कौन से बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में एंटर कर रहा है, कौन से बंद दरवाजे थे जो अब खुल रहे हैं, या ये कह लीजिए कि क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है, कुछ न्यू आ रहा है या कुछ ओल्ड आ रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में एंटर हो रही हैं, ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट दिया जा रहा है आपको, ठीक है। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, और हो भी सकता है रीडिंग रेजोनेट कर जाए, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। लेकिन मैं दिल से वीडियो बनाती हूँ, रीडिंग करती हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना आप लोगों से रीडिंग जो है वो मेरी रेजोनेट करती ही है, क्योंकि भाई दिल से किया हुआ काम तो सफल होता ही है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 रीडिंग को। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बैकग्राउंड में अगर ज़रा भी नॉइस आती है तो प्लीज़ उसे आप अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि अभी राइट नाउ मैं नाइट टाइम में वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नॉइज़ जो है वो आ जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को हम, और जानते हैं कौन से बदलाव, कौन से चेंजमेंट्स आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ रहे हैं। तो भाई जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 1 आपकी रीडिंग को देखकर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, मल्टीटास्कर हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक चीज़ ही आप करो वो आपको नहीं अच्छा लगता। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। बोला जाता है ना, एक पर्सन होता है जो मल्टीपल काम करना पसंद करता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही आप इंसान हैं जो मल्टीपल चीज़ें करना पसंद करता है, जो मल्टीपल चीज़ों को सीखना पसंद करता है। तो राइट नाउ मुझे ये चीज़ लग रही है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर ना समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, या फिर ये कह लीजिए कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या फिर ये कह लीजिए गाइडेंस इन द सेंस कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, है ना, प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं है, और कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पास्ट में भी आपने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जो शायद गलत हो गए थे, है ना। गलत हो गए थे इन द सेंस कि उस टाइम पर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, आपको कुछ पता नहीं था उस चीज़ के बारे में कि कैसे चीज़ों को करना है, क्या नहीं करना है, किस हिसाब से उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है, समझ रहे हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको पास्ट में भी आप सफल नहीं हो पाए अपनी जो भी प्लानिंग आपने की थी। और अभी का भी मैं बता सकती हूँ, राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है कि अभी भी आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके, जिस वजह से आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन है तो भाई बनी बात है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं अपने माइंड में, है ना।
आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशंस कर रहे होंगे। पाइल नंबर 1, अगर आप नहीं जानते हैं कि भाई कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, तो ना जाने हुए भी, कहते नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आप जानते हैं नहीं जानते हैं वो फिर भी काम कर रहा है आपके लिए, है ना। तो अगर आप नहीं भी जानते हो ना, तो भी ये चीज़ें जो है ना, आप कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने के बजाय, यानी कि मैनिफेस्ट तो नहीं हो रही, उसके विपरीत यानी कि उल्टा वो चीज़ें जो है ना वो ख़राब और हो रही हैं, वो सिचुएशन और ख़राब हो रही है ना। कुछ अच्छा होने की जगह बुरा हो रहा है, समझिए इस चीज़ को। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आप ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं, है ना। अब देखो, सबके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, जितना मुझे रीडिंग में दिख रहा है मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। अब मुझे नहीं पता पर्सनली आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट जो मैं देख पा रही हूँ रीडिंग में, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान कैसे दे रहे हैं? आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है यहाँ पर कि आपने थोड़ा थोड़ा खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लिया है ना। हो सकता है अभी तक आप इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कहते नहीं है कि वो जो एक ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है ना। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आज आप कल आप पूजा नहीं करते तो आज आप घंटों बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन आप दिन प्रतिदिन खुद को बढ़ा रहे हैं, समझिए इस चीज़ को, है ना। और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज भी है पाइल नंबर 1 कि एक जगह स्टक होकर बैठिए मत, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप एक जगह ही बैठे रहेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने गोल्स तक, क्या आप आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप खुद ही सोचो ना। और ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ सपना देखा और बस हो गया वो चीज़, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ना विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से ये कि आप बिलीव रखिए। सबसे पहली चीज़ तो खुद पे बिलीव रखो और उस परमात्मा पे बिलीव रखो जिसने आज तक आपको सेफ रखा है, सुरक्षित रखा। यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लग रहा है, किसी 2 चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई 2 चीज़ है, कोई 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। हो सकता है कि आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आया हो, या फिर हो सकता है आप कोई करियर से रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है जिस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अभी राइट नाउ बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ये जो ओवर थिंक कर रहे हैं ये तो पहले तो स्टॉप कर दीजिए, है ना। और दूसरी चीज़, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। जब हम खाली शांत मन से बैठते हैं ना, तो हमें चीज़ें जो हैं वो और भी अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, है ना। तो नहीं, बल्कि तब ही हमें बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि अभी राइट नाउ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि उस परमात्मा पे बिल्कुल विश्वास बना के रखो कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यही मैसेज आपके लिए फिर से ही है कि आपको अपने ऊपर ख्याल रखना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो होगा ना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कोई ऐसा है जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख रहा है जिसको ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप में से ही कोई ऐसा है जिसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं। कुछ हो सकता है ऐसा हुआ हो जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आपकी ही गलती है, ठीक है। तो खुद को ना गुनहगार मत समझिए, खुद को विक्टिम मत समझिए। यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। पाइल नंबर 1, अपने ऊपर ध्यान रखिए, हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और एक मैसेज और है भाई पाइल नंबर 1, अपना शेड्यूल जो है, अपना जो रूटीन है उसे बदलने की आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा।
ठीक है, क्योंकि उस रूटीन की वजह से, उस दिनचर्या की वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो जो एक दिनचर्या आपकी चल रही है शुरू से, इस रूटीन को चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक स्टकनेस आ रही है, एक रुकावट आ रही है ना, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रूटीन की वजह से आ रहा है। अब आप देखिए कि क्या ऐसा है जो आप ऐसा कर रहे हैं कुछ, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पास्ट के ऐसे वोन्स हैं, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना आप चाह कर भी नहीं भूल रहे हैं, या ये कह लीजिए आप भूलना नहीं चाहते, ठीक है। देखो यहाँ पर भाई हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं करेंगे, सेल्फ केयर नहीं करेंगे, तब तक आपको वो जो एक आप खुशी ढूंढ रहे हो ना, है ना, मैं सही बोल रही हूँ, आप खुशी जो है वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि आपको कहाँ से खुशी मिलेगी। अपने पास्ट को आपको कैसे ना कैसे करके भुलाना ही होगा। जो आप संजो कर रखे हुए हैं ना अभी तक, आप इन चीज़ों को भूल जाइए। जो भी आपसे गलती हुई है, जो कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप को माफ़ करिए। और अगर आपको लगता है कोई और ऐसा है जिसको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो करिए, फॉरगिव करिए। और अपने आप को भी फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, पाइल नंबर 1, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। हल्के में मत लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, और जिसके लिए भी ये चीज़ है वो अच्छे से समझ जाएगा कि ये किसके लिए मैं बोल रही हूँ। अब अगर हम बात करें कि भाई बदलाव क्या आ रहे हैं आपके जीवन में, तो सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना चाहती मैं बिल्कुल भी कि आप एकदम से आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, तो मैं बोलूँ क्या, है ना, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी एक्स्ट्रा बोल देती हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो चीज़ रीडिंग में आ रही है वो आ रही है, और वो मैं बताती भी हूँ, सही है या गलत है, क्योंकि आप अगर टाइम दे रहे हैं तो वो बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है कि भाई पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपके माइंड में एंटर हो रही है, और ये हो क्यों रही है मैं आपको ये भी रीज़न देती हूँ। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ शुरू भी कर दी है, या फिर अगर नहीं की है तो करने का सोच रहे हो। कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं आप, या करने वाले हैं आप, कि अपनी लाइफ में ना, कहते नहीं है कि अपने जीवन में ना वो एक जो धर्रा शुरू से चल रहा था, मतलब समझ रहे हैं, वो जो चीज़ें शुरू से चल रही थी उनको, पैटर्न्स को बदल रहे हैं आप। पैटर्न को बदलना मतलब ये कि अपने दिनचर्या में परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर आपको ना आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे आगे चलकर मतलब कुछ टाइम के बाद आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि हाँ यार, अब हमें बदलना है, अब हमें बिल्कुल वैसा नहीं रहना है, क्योंकि वो जो लाइफ आपने काटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी थी जहाँ पर आप अकेले पड़ गए, जहाँ पर कोई भी, कहते नहीं है कि सगा जो था, है ना, जो ये बोलता था कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ पर आपको वो इंसान भी नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला आपने पाया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दिनचर्या को बदल रहे हैं, अपने रूटीन को बदल रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ें आप डाल रहे हैं, एक कहते नहीं है कि अपने अंदर जो है ना जान डाल रहे हैं आप, है ना। मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना स्किल्स वगैरह सीखोगे, जिस वजह से ये स्किल्स जो आप सीख रहे हैं, न्यू हैबिट्स जो आप सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि फाइनेंशियली भी आप चीज़ें जो हैं वो गेन कर रहे हैं, यानी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। अब भाई ये किसके लिए मैसेज है, किसके लिए ये रीडिंग है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी रीडिंग में आ रहा है मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल जो द्वार है ना वो भी खुल रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर रूटीन, जो आप नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, है ना, जो ऐड कर रहे हैं अपनी रूटीन में,
ये सिर्फ ना आपको पैसा देंगी बल्कि आपको पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा आप ये चीज़ फील करोगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करते हुए लग रहे हो। ठीक है, समझिए पाइल नंबर 1 इस चीज़ को कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आ रही हैं, खुशियों के साथ साथ आपकी लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड आ रहा है पाइल 1। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि आप स्पिरिचुअलिटी में जो है वो ग्रो कर रहे हो। तो देखो, जब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी जो आती है ना, अंदर एंटर करती है हमारे, तो पहले नेगेटिविटी जो है वो निकलती है। आपने शायद एक वीडियो देखा हो, उसमें आपने देखा होगा कि एक वाटर होता है जिसमें वो फिल करते हैं तो नेगेटिविटी जो है वो निकलती है पहले और फिर बाद में वो प्योर वाटर आता है। तो बस वही चीज़ आपके साथ भी पाइल नंबर 1 हो रही है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी में हो, इस वक्त आपको जो कुछ भी नहीं दिख रहा है उसके बावजूद भी आपका विश्वास जो है ईश्वर से नहीं कम उठ रहा है ना। इतना लाइफ में सब कुछ चल रहा है मेस, लेकिन हाँ, कभी कभी देखो, ये एक ह्यूमन नेचर होता है, ये टेम्परेरी चीज़ होती है कि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, इतना हम भगवान को मानते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी। तो दैट्स अ नेचुरल थिंग, ठीक है, वो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन आपकी लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं ना वो बहुत अच्छी आ रही हैं, और ये ना सिर्फ आपको अच्छा फील कराएंगी बल्कि आपको एक कह सकते हैं कि जीवन का एक पाठ सिखा रही हैं। एक जीवन का आप होता है ना कि लाइफ लेसन मिलना, तो वही लाइफ लेसन आप सीखोगे और सिखाओगे दूसरों को, क्योंकि जब हमें चीज़ें पता होती हैं, जब हमें नॉलेज हो जाती है तो हम लोगों को सिखाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी है ना, मैंने वो गलती की थी, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, यहाँ पर खुशियाँ आती हुई लग रही हैं, यहाँ पर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, एंड यस डेफिनेटली आप अपने गोल तक भी पहुँचेंगे। क्योंकि जब हम शांत मन से काम करते हैं, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, जब हम अपना बेस्ट देते हैं, है ना, तो चीज़ें जो हैं वो होती ही हैं। कहते नहीं हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाती है, हमें उसका फल तो मिलता ही है। तो बस वही चीज़ है। तो भाई पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर आपको किसी भी वजह से ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, है ना, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, क्योंकि आपका एक कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा दिल से रीडिंग करने के लिए। ठीक है, ये जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने चुना है पाइल 2, देख लेते हैं कि क्या कुछ आपके जीवन में बदलने जा रहा है, क्या कुछ आपके जीवन में आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, या फिर कौन से ऐसे बंद दरवाजे थे जो खुलने वाले हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे रीडिंग में। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, जो कुछ भी रीडिंग में आएगा मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 अपनी रीडिंग को, और जानते हैं कि क्या कुछ आपके जीवन में नया आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 मुझे जो आपकी रीडिंग को देखकर लग रही है, भाई एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि हाँ भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें अपने से लगते हैं, है ना, जिनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, और उनसे ही आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, जिस वजह से आपकी वो जो एक्सपेक्टेशन है वो जब फुलफ़िल नहीं होती तब आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है आपको, है ना। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस का सिलसिला था, मतलब कि आप जो पहले जिस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस करते थे, आप एक्सपेक्टेशन रखते थे लोगों से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। अब आपके अंदर से ये चीज़ जा रही है कि अब आप एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं रखते हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो कुछ भी करना है वो मुझे खुद सेल्फ डिपेंड होकर करना है ना, मुझे खुद करना है, मुझे किसी से कोई भी आशा नहीं है, मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है
और ये चीज़ कहीं ना कहीं अब एक्सपेक्टेशंस जो कुछ भी आप अपने अंदर रखेंगे वो कहीं ना कहीं ईश्वर से होगी, वो कहीं ना कहीं खुद से होगी। मैंने बोला ना कि अब आप खुद से ही सब कुछ सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे ही करनी है, मुझे किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे खुद ही करनी है, मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना है ना। ईश्वर से आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये जो पाइल है ना ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर खुद को समझते हैं ना कि हाँ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, ये सिर्फ उनसे ही पाइल रेजोनेट करने वाली है। ठीक है, पहले ये चीज़ मैंने आपको बता दी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2 कि आप ना लोगों की मदद बहुत करते हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन जब लोग उस मदद को या उस राह को बहुत सीरियस होकर नहीं लेते, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ सजेशन लिया है ना, लेकिन वो सजेशन अगर नहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है। या अगर आपने किसी को हेल्प करी, किसी भी तरह की फाइनेंशियली हेल्प करी या फिर किसी भी तरह से आपने हेल्प करी, अगर वो उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं या फिर कह लीजिए कि उसको एवे ही जाने देते हैं कि हाँ ये तो एक कहते नहीं फॉर ग्रांटेड लेना वो चीज़ है ना, तो अगर ये चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब से मैं किसी की मदद नहीं करूँगा अपनी तरफ से, है ना। अगर किसी को ज़रूरत होगी वो खुद ही आएगा या वो खुद ही आएगी, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ आपकी लग रही है कि ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट्स है ना, मतलब थॉट्स नहीं कहूँगी, ये जो थिंकिंग है वो आपकी चेंज हो रही है। एक कहते नहीं है कि रियलिटी आप देख रहे हो। अभी तक आपके मन में ये था कि चलो ठीक है, आप जाने देते थे चीज़ों को, जिनकी आप मदद कर रहे हो वही आपको गलत ठहरा रहे हैं, वही आपको दोष दे रहे हैं। तो अभी तक आपने इन सब चीज़ों को, ये जो एक चीज़ चलती आ रही है, जो एक साइकिल चलती आ रही है, अभी तक आपने इतना सीरियस वे में नहीं लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, थिंकिंग आपकी जो है वो बदल रही है, आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को खुश करने के बजाय पहले आप खुद को खुश कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और लग रही है यहाँ पर, एक ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये कहीं ना कहीं एंड होती हुई, ख़त्म होती हुई दिख रही है। और ये भी लग रहा है कि अब आप एक नए रास्ते पर जा रहे हैं, एक नई राह आप चुन रहे हैं, है ना। वो जो एक चीज़ चलती आ रही है ना, वो जो एक स्टकनेस चलती आ रही है वो कहीं ना कहीं दूर हो रही है, और कहीं ना कहीं आप एक नई राह पकड़ रहे हैं और सही राह पकड़ रहे हैं, है ना। देखो, राह पकड़ना एक अलग चीज़ है और सही राह पकड़ना यानी कि सही मार्ग को पकड़ना अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला ना पाइल नंबर 2 कि भाई यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को देखने के बजाय आप अपने ऊपर को अपने खुद को सुधार रहे हैं, है ना, खुद को सुधार रहे हैं आप। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है पाइल 2 कि भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनको उभार रहे हैं, या ये कह लीजिए हॉबीज़ वगैरह जो आपके अंदर है ना उनको आप सामने ला रहे हैं, आगे ला रहे हैं, यानी कि आप उस पर काम कर रहे हैं, है ना। हो सकता है आप कम्युनिकेशन वगैरह आप सीख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं। हो सकता है आप मार्केटिंग वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में कुछ सीख रहे हैं, या ट्रेडिंग वगैरह आप कर रहे हैं, या करने का सोच रहे हैं, या सीख रहे हैं कुछ ऐसा। मतलब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो बदल रही हैं ना, ये जो एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आ रहा है पाइल 2। ठीक है, मुझे नहीं पता, तभी मैंने बोला था ना कि ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ये सिर्फ मैच्योर है ना इंसान, उससे ही ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ना एक कहते नहीं है कि अपने काम के साथ साथ आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। कुछ लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो यस यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग वगैरह सेक्टर में भी जा रहे हैं, या फिर सीख रहे हैं, या सीखने का आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। जो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं पाइल नंबर 2 जो ना इस टाइम पर ओवर थिंक भी कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं?
कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ कर रहे हो, और ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने की ही चीज़ है। यानी कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हो कि कहाँ से शुरुआत करी जाए, कहाँ से हम क्या ऐसा करें जो हम खुद को इम्प्रूव करें। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, एक जो ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ साथ आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत हायर लेवल का हो रहा है ना। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ना जो भी स्किल सीख रहे हैं अभी, ठीक है, इस चीज़ को आप लिख के भी रख सकते हो पाई 2। जो भी स्किल आप सीख रहे हो अभी, आगे चलकर ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ को बदल देंगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आपकी लाइफ को बदल रही हैं, और आपकी जो इनकम सोर्स है ना, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है, मुझे ना पाइल नंबर 2 ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप है, काफ़ी डीप रीडिंग जा रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है पाइल 2। अभी तक जो आप समय व्यर्थ कर रहे थे, या फिर ये कह लीजिए कि किसी के ऊपर अगर आप समय व्यर्थ कर रहे थे, तो अब आपको ना ये लग रहा है कि यार उन चीज़ों को देख कर तो बहुत, अब उन चीज़ों में वेस्ट कर दिया टाइम, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अब मुझे अपना होना है। समझिए मैं किस तरीके से ये चीज़ बोल रही हूँ, किस माइंडसेट के साथ ये चीज़ बोल रही हूँ, इस चीज़ को समझिए, है ना। अभी तक आपने बहुत समय लोगों पे खपाया है, अभी तक आपने बहुत समय लोगों पे खर्च किया है आपने, अब लेकिन आप बहुत अवेयर हो रहे हैं। अब आपको ये फील होने लगा है, अंदर से फील आने लगा है कि नहीं यार, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ तो करना है, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम तो रोशन करना ही है ना। तो कुछ कहते नहीं है कि अवेयरनेस आ रही है, मैच्योरिटी अगर बढ़ रही है तो भाई अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2, आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद जो वन साइड लव कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा है जिसको आप पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, आपका क्रश है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 इस रीडिंग में कि भाई अपना जो प्यार है कहीं ना कहीं वो आप बता रहे हैं सामने वाले को, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है मुझे, देखो मैंने बोला ना कि मैच्योरिटी तो है, इस रीडिंग को जो भी देख रहा है वो इंसान मैच्योर तो है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी लग रही है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपको ये नहीं है कि हाँ भाई अगर उसने ना कर दिया तो हम रोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे देखो सबसे पहली चीज़ तो ये लग रही है कि आप अपने ऊपर स्टैंड ले रहे हो, आप अपने ऊपर, कहते नहीं है कि सेल्फ डिपेंड होना, पहले तो आप सेल्फ डिपेंड हो रहे हो, अपने आप को उस काबिल बना रहे हो कि भाई सामने वाला बंदा क्यों चूज़ करेगा हमें, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी, अगर हम कुछ होंगे, है ना, तभी हम किसी को चूज़ करेंगे। समझिए इस चीज़ को। तो बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप अपने ऊपर पहले तो काम करो, अपनी जो क्वालिटी है उसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और फिर उसके बाद विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर रहे हो अपने क्रश को, जिसको भी आप जिसको भी आप ये चीज़ अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स जो है वो बता रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। मुझे ये चीज़ भी लग रही है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को देखकर कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि ना पाइल नंबर 2 आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं ना, वो फुलफ़िल होते हुए लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो जीवन है ना, वो पूरी तरीके से आप ये जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, आप ये चीज़ भी बोल सकते हो। ये जो लाइन मैंने बोली है ना, ये बिल्कुल सही लाइन है, ठीक है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। आपने अगर 1 दिन 2 दिन काम किया और फिर उसके बाद आप नहीं कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं पा सकते, आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर सकते। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक कंसिस्टेंट होकर अपनी लाइफ को, ये जो चीज़ें आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कर रही हैं आपकी लाइफ को, आपके जीवन को कह सकते हैं आप। ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं पाइल नंबर 2, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आप खुद ही देखिएगा, मेरे बोलने पे मत जाइए,
आप खुद ही देखिएगा आपकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगी, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होने वाला है इन 1 से 2 महीनों के अंदर कि आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ कि भाई कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो 1 दिन 2 दिन करने से मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई लाइफ को ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता देती हूँ, या फिर ये कह लीजिए अवेयर कर देती हूँ, कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी आएंगी जो शायद आपको भटका सकती हैं, लेकिन भटकिएगा मत, ठीक है। इतनी लाइन मैंने बोल दी, अब इतनी लाइन को आप बिल्कुल सेट कर लीजिए अपने माइंड में। इसके आगे मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना चाहती, बस मैंने आपको ये चीज़ बोल दी है कि भटकिएगा बिल्कुल भी मत। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हो सकता है आपको भटका सकते हैं, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि यार क्या कर रहे हो अपने जीवन में, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है ना। लेकिन मत भटकिएगा, जो कर रहे हैं बिलीव रखिए खुद पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ये जो चीज़ आप सोच रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं ना, देखिएगा आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बदलाव आपको फील होने वाला है, ठीक है। ये 1-2 साल मैंने आपके ग्रोथ से बोलकर जोड़ी हुई है, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं उसको करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। नहीं करना शुरू किया मेडिटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हो रही हैं। आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 2 कि भाई आप ना अपना जो समय है वो मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, इन सब चीज़ों में ना देकर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा समय बच रहा है, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स या 15 मिनट, जितना भी टाइम बच रहा है, नेचर में दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये जो आप समय नेचर में स्पेंड करोगे, टाइम अपना दोगे, जो टाइम आप अपना नेचर में, कहीं ना कहीं ये आपको ना अंदर से बहुत पीसफुल, बहुत पीस आपको देने वाला है, बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं आप, ठीक है। एक मैसेज और है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप रिसीविंग मोड में आइए, ठीक है। ये रिसीविंग मोड में कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी इस टाइम पर रिसीविंग मोड में नहीं है। देखो, आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उन चीज़ों को आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। उस चीज़ को बिल्कुल लेट गो कर दीजिए। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने लाइफ में ना आगे बढ़िए, मतलब उस चीज़ को आपको पकड़ के नहीं बैठे रहना है, आप आगे बढ़िए और अब लेट गो कर दो उन चीज़ों को, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यूनिवर्स को बता दो कि हाँ भाई हम रिसीविंग मोड में हैं, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द से जल्द आने वाली हैं, बहुत जल्द से जल्द आ जाएंगी। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज था तो आपको बताना ज़रूरी था मुझे। पाइल नंबर 2 एक लास्ट मैसेज है आपके लिए कि भाई प्रेयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर रोज़ प्रेयर्स करिए। और एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही है आपके लिए कि जो कुछ भी आप अपनी फील्ड में, अपनी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने स्किल्स जो आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको ना जो कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए ना आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो एकत्रित कर लेनी है, कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप उतर रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले नॉलेज ले लीजिएगा। अगर आप विदाउट नॉलेज या फिर आपने थोड़ी मोड़ी आपने नॉलेज ली है, तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको लॉस होगा। मैं ये चीज़ पहले ही बता दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको जो नॉलेज जो है वो एकत्रित कर लेनी है, नॉलेज कलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, मैं सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ। जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो या जाने का सोच रहे हो, पहले अपने अंदर इतनी सारी नॉलेज कलेक्ट कर लो कि आप दूसरों को भी समझा सको, मास्टर बन सको, और फिर उस चीज़ में आपको उतरना है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो भाई यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ पाइल नंबर 2 कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, आप ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। रीडिंग ज़रा सी भी अगर पसंद आई है किसी भी वजह से,
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर विज़िट कर रहे हैं फ़र्स्ट टाइम। और दूसरी चीज़, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि मैं दिल से रीडिंग करती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा दिल से रीडिंग करने का दिल करता है। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए बहुत सारा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। सबसे पहले तो आप ही इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।